Hi guys, Assalamu alaikum. Your English teacher yet again with the lecture number 4. Before we begin this lecture number 4, I'd like to ask about your health and welfare. Now lockdown, Ramadan, and of course your study. All these come together, and how are you going to get along with all these three activities? Let me tell you one thing, that is striking balance in your activities is pretty essential, and this is guaranteed to success. I hope that you keep all these three activities in letter and spirit so that you do not find it difficult when your examinations come nearer, and they are approaching fast. Now, the lecture number 4, yes, I have already told you that this time I have brought some difference because first 3 lectures are all about prose, where we covered first 2 lectures, Pakistan Zindabad, and of course Birkenhead drill. I hope that you would have refreshed both of the chapters because both chapters are pretty important. Pakistan Zindabad, you must have seen in past papers how important this is, and Birkenhead drill did not appear last year. So keeping this in view, Birkenhead is also equally important for this year. So having given first 3 lectures, we have come with poetry. Yes, Abbot of Canterbury, perhaps your favorite Southern ballad, and I already told you that we have happy ending in Southern ballad. Abbot of Canterbury is a kind of a ballad whose writer is not known, and as you could see, anonymous. Anonymous means nameless. So let's begin. What lies in it? एबट जो है वो चर्च के फादर को कहते हैं. इन मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी हुआ ये था कि किंग जॉन इंग्लैंड पर हुकूमत करता था. उसको ये पता चला कि एबट ऑफ कैंटरबरी का जो लाइफ स्टाइल है वो किंग जॉन से भी ज़्यादा लग्जूरियस है, और एबट की जो पॉपुलैरिटी है वो भी बहुत बढ़ती चली जा रही है. तो इस तरह किंग जॉन जो है वो जेलस हो गया विद द लग्जूरियस लाइफ स्टाइल ऑफ एबट ऑफ कैंटरबरी, एंड ही कॉल्ड एबट ऑफ कैंटरबरी इन हिज पैलेस. अब वो एबट ऑफ कैंटरबरी से कहता है कि तुम्हारा लाइफ स्टाइल तो इतना लग्जूरियस है, तुम्हारे पास 100 सर्वेंट्स हैं, 50 गोल्ड चेन्स हैं, और मुझे डर है कि कहीं तुम मेरे खिलाफ बगावत ना कर दो. तो अब तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाए. एबट ऑफ कैंटरबरी रिस्पॉन्ड करता है किंग जॉन को, और वो कहता है कि जहाँ पना, मैं तो एक एबट हूँ, और ये जो मेरी दौलत है ये मेरी अपनी कमाई हुई दौलत है, ये मेरी हार्ड अर्न मनी है, और मैं अपनी लीगल कमाई से अपना गुजारा करता हूँ. किंग जॉन उस पर कन्विंस्ड नहीं होता और कहता है कि तुम्हारा जुर्म बहुत बड़ा है और तुम्हें तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा. एबट उससे अपनी रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दिया जाए. तो फिर किंग जॉन उससे ये कहता है कि इफ़ यू आंसर मी 3 क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा. तो पहला क्वेश्चन जो किंग करता है
एबट ऑफ कैंटरबरी से, वो ये होता है कि मेरी तमाम जायदाद, मेरा क्राउन, मेरे लिजमेन, इन तमाम की कीमत एक पेनी में बताई जाए। एक पेनी का मतलब है जो भी कीमत हो उसमें एक पेनी ज़रूर आनी चाहिए। फिर वो दूसरा सवाल करता है, उसका दूसरा सवाल ये होता है कि मैं कितने वक्त में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता हूँ। एंड नाउ ही कम्स टू द फाइनल क्वेश्चन, दैट इज मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। तो एबट किंग जॉन से कहता है, जहाँ पना ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस हैं और मुझे कुछ टाइम दिया जाए। तो किंग जॉन जो है उसको 3 हफ्ते का टाइम देता है और कहता है कि अगर तुमने इन सब के जवाबात 3 हफ्तों में नहीं दिए तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब वो बेचारा एबर्ट मुंह लटकाता हुआ पैलेस से निकलता है, महल से निकलता है। वो कैम्ब्रिज जाता है, वो ऑक्सफोर्ड जाता है, वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो पीएचडीज होते हैं। अब वहाँ से वो ये चाहता है कि शायद ये जवाब मिल जाए, मगर वहाँ पर भी वो मायूस हो जाता है क्योंकि कोई भी इस काबिल नहीं होता कि वो उनका आंसर दे सके। अब वो वापस आ रहा होता है बहुत परेशानी के आलम में, तो रास्ते में उसको शेपर्ड मिलता है। सबको पता हो जाता है कि एबर्ट को दरबार में बुलाया था। तो शेपर्ड जो है वो एबर्ट से कहता है कि एबर्ट तुम्हें किंग जॉन ने बुलाया था, क्या हुआ। तो एबर्ट उसको बोलता है कि किंग ने मुझसे 3 सवाल पूछे और मैं उनका जवाब लेने के लिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज गया था, मगर मुझे जवाब नहीं मिले। अब तो दिन भी बहुत कम बचे हैं। तो शेपर्ड पूछता है वो कौन कौन से सवाल हैं। तो एबर्ट उसको सवाल बताता है कि ये सवाल हैं। और फिर उसके बाद शेपर्ड उससे कहता है एबर्ट से कि आप मुझे अपना ये लिबास दे दें, अपने ये जो सर्वेंट्स हैं ये मुझे दे दें और मैं जाकर उसका उन सवालों के जवाब दे दूंगा। क्योंकि एबर्ट की शक्ल जो है वो, क्योंकि शेपर्ड की जो शक्ल है वो एबर्ट ऑफ कैंटरबरी से मिलती थी। पहले तो एबर्ट ऑफ कैंटरबरी रिलेक्टेंट होता है, मगर उसके बाद फाइनली वो कन्विंस्ड हो जाता है कि चलें अब जो है वो शेपर्ड ही मेरे सवालों का जवाब देते हैं। अब शेपर्ड वहां जाता है सवालों के जवाब देने के लिए, एबर्ट के लिबास में होता है। बादशाह उसको पहचान नहीं पाता। बादशाह पहला सवाल करता है उससे कि मेरा क्राउन, मेरी तमाम प्रॉपर्टी और मेरे ये तमाम लिजमेन, इन तमाम को मिलाकर मेरी इस पूरी प्रॉपर्टी, इसकी कीमत कितनी है। तो वो ये कहता है कि जहाँ पना जीसस क्राइस्ट को 30 पेनी में बेचा गया था और कोई भी जीसस क्राइस्ट के बराबर नहीं हो सकता, तो आपकी पूरी प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो 29 पेनी है। बादशाह हंसता है और फिर जो है वो दूसरा सवाल करता है। दूसरा सवाल ये होता है कि कितने टाइम में वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। तो शेपर्ड कहता है कि अगर आप सूरज की रफ्तार के साथ चलते हैं तो यू आर गोइंग टू टेक 24 आवर्स टू हैव अ होल राउंड ऑफ द वर्ल्ड। He still laughed and then put up the final question to the shepherd. अब वो कहता है कि ये बताओ कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। शेपर्ड कहता है, जहाँ पना यू आर थिंकिंग दैट आई एम एबट ऑफ कैंटरबरी, बट इन फैक्ट आई एम नॉट एबट ऑफ कैंटरबरी, आई एम अ पुअर शेपर्ड।
जैसे ही वो ये जवाब सुनता है, किंग जॉन लाजवाब हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एबट की जगह पर तुम्हें एबट बनाता हूँ। तो शेपर्ड कहता है कि जहाँ पना, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना पढ़ सकता हूँ और ना ही लिख सकता हूँ, तो मुझे आप एबट ना बनाएं। तो अब किंग जॉन एबट को माफ़ कर देता है और जो शेपर्ड है उसको 4 नोबल्स का मतलब होता है गोल्ड कॉइन्स, पर वीक उसकी पेंशन मुकर्रर कर देता है। इस तरह से ये जो पोम है that comes to an end. And now there are following 3 main questions of it. Let's switch towards the question. Now first question is, what were the 3 questions asked by the King John? You could easily answer these questions because I've just answered these. I've just told you these questions in brief introduction a short while back. To reinforce the answer of these questions, there are still 3 key points. Look at the key points. Total worth of the king, यानी कि किंग की पूरी वर्थ जो है, कीमत जो है उसकी, उसका क्राउन, उसके लोग, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कीमत कितनी है। सेकंड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द किंग टू बी वर्ल्ड अराउंड, कितना टाइम बादशाह को दरकार होगा पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए। एंड द थर्ड क्वेश्चन which was asked by the King John is, what was he thinking at that time, कि वो उस वक्त क्या सोच रहा है। Pretty simple. Now let's move on to the next slide. Question number 2, what were the answers given by the shepherd? You have already listened the answers of these questions in brief summary a short while back. However, there are key points. 30 pence was the cost paid to the Judas to betray Jesus. The king's was 29 pence. As I told you that कि Jesus Christ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 30 पेंस में बेचा गया था, लिहाजा आपकी कीमत जो है वो 1 पेंस कम है, तो इस तरह 29 पेंस बनती है आपकी पूरी जायदाद की कीमत। किंग हंसा और फिर उसने दूसरा सवाल किया और दूसरे सवाल का आंसर जो था वो ये था, द किंग कुड ट्रैवल इन 24 आवर्स इफ विद द स्पीड ऑफ द सन। अगर किंग जॉन सूरज की स्पीड के साथ सफ़र करे तो ही वुड टेक 24 आवर्स टू बी वर्ल्ड अराउंड। गॉट इट? नाउ लेट्स स्विच टू द फाइनल आंसर, and which is rather easy for shepherd, but it looks to be pretty difficult in the beginning. The king was thinking that the man in front was abbot, but he is a poor shepherd. King ये सोच रहा है कि वो abbot of Canterbury है, मगर हकीकत में वो एक बहुत गरीब shepherd है। इस तरह से ये तीनों आंसर्स जो है वो दिए shepherd ने, और इसी के साथ एक और अहम क्वेश्चन है जो ये है, व्हाई डिड किंग जॉन बिकम जेलस ऑफ द एबट। एबट से वो क्यों हसद करता था, क्यों जेलस हुआ था। नॉट दैट डिफिकल्ट, यू हैव ऑलरेडी नोन फ्रॉम द ब्रीफ समरी व्हाट is basically the reason of king's jealousy with Abbot of Canterbury. Look at the first point. The king was jealous of Abbott's luxurious lifestyle and wealth. किंग जॉन को जब ये पता चला कि एबट ऑफ कैंटरबरी का जो लाइफ स्टाइल है वो उससे भी ज़्यादा लग्जूरियस है, उसकी दौलत उससे भी ज़्यादा है, तो वो उससे जेलस होना शुरू हो गया। उसने उसको बुलाया अपने दरबार में और उसको ये
धमकी दी कि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, क्योंकि मुझे डर है कि तुम ऐसा ना हो कि मुझसे गद्दारी करो। The abbot was enjoying more respect and wealth than the king. और अपनी दौलत की वजह से जो एबट है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही थी किंग से भी, और यही एक वजह थी किंग की जेलसी की, और किंग was threatened lest the abbot of Canterbury would treason against him. So here lecture number 4 is brought to an end. I hope that you have refreshed the whole poem of Abbot of Canterbury in your mind, and if you practice it, that will further reinforce. So I am going to come up with yet another lecture, and the next lecture would be about grammar, so that you would not fall victim of monotony. So from my side, I say bye-bye. Take care of yourself. Stay strong. Allah Hafiz.